राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा को एक तरफ खुशी मिलने वाली है तो दूसरी तरफ गम। अब अनुपमा की नज़रें अनुज से मिलेंगी तो अनुपमा का सगा बेटा पारितोष ही उससे नज़र फेर कर चला जाएगा। जबकि ये रिश्ता में पहली बार अरमान दादीसा के सामने अपनी ज़ुबान खोलेगा और सबके सामने उनकी बेइज्जती भी कर देगा। लेकिन इस बार दादीसा सबके नट बोल्ट टाइट करने वाली है। जबकि गुम है किसी के प्यार में खुद रीवा सभी को अपने घर लेकर आएगी और उसकी सेवा भी करेगी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि आज अनुपमा क्या कर रही है। अनुपमा की दोनों औलाद ही उसकी छाती पर मूंग दल रही हैं। अब पारितोष अमेरिका में होकर भी अनुपमा को धुतकार देगा। अब जब कोई बेटा ही अपनी माँ को अनदेखा कर देगा तो बेचारी के दिल पर क्या ही बीतेगी। वहीं पाखी भी अपने बाप यानी वनराज से घर में हिस्सा मांग रही है। अब बात तो इसके खिलाफ है, लेकिन पाखी इतनी बदतमीज है कि समर और डिम्पी का हिस्सा भी खाने को बैठी है। खैर ये तो बापूजी बताएंगे कि किसके हिस्से में क्या जाएगा, और बात तो वैसे भी ऐसा कुछ होने नहीं देगी। आज आप देखेंगे कि अनुपमा की लॉटरी लग गई है, क्योंकि उसका बनाया हुआ खाना उसके खड़ूस बॉस को पसंद आ गया है और वो उसे शेफ बनाने को भी तैयार है। अब इसी खुशी के साथ बेचारी अनुपमा श्रुति से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जिससे अनुज का हाल जान सके। लेकिन छोटी तो अपनी चालाकी दिखा देती है और अनुपमा को दरवाजे से ही टाटा बाय बाय कर देती है। अब छोटी नहीं चाहती कि अनुज किसी भी कीमत पर अनुपमा से मिले। चलो अनुपमा तो नहीं मिली, लेकिन अनुपमा का बनाया खाना अनुज तक जरूर पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ पाखी ने अपना असली रंग दिखा दिया है और अब वो वनराज से संपत्ति में हिस्सा मांगती है। पहले तो वनराज को भी बुरा लगता है, लेकिन अब बेटी है तो उसका साथ भी देना ज़रूरी है, इसलिए वो हाँ कर देता है। लेकिन बा भड़क जाती है और साफ कह देती है कि जब तक वो जिंदा है तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब वैसे भी अनुपमा को शक होने लगा है कि श्रुति का जो एके है ना, वो कहीं अनुज तो नहीं है। हालांकि अनुपमा को अभी तक इसका सबूत नहीं मिला है। अब इसी बीच अनुपमा की अमेरिका में तोशु और किंजल से मुलाकात भी होगी। अब किंजल तो अनुपमा को देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन तोशु एक बार फिर से जहर उगलने वाला है। अब तो तोशु और वनराज मिलकर अनुपमा का अमेरिका में भी जीना हराम कर देंगे। लेकिन हमें लगता है कि अनुज अनुपमा का साथ जरूर देगा, लेकिन देखा जाए तो छोटी भी अपना कलेश करेगी। वहीं ये रिश्ता में सही और गलत के बीच अरमान और अभीरा पिसने वाले हैं, लेकिन इस बार अभीरा बड़ा प्लान लेकर आ रही है। अब अभीरा अपने आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगी, लेकिन वो घर से भागकर कुछ ऐसा कर देगी कि पूरे पोद्दार परिवार की नाक कट जाएगी। और इस नाक कटाई के कार्यक्रम में ना अरमान भी उसका साथ देगा। आज तो अरमान दादीसा को उल्टा जवाब भी देने वाला है और घर में वकील बनने और नहीं बनने को लेकर कलेश हो रहा है। आज होता ये है कि कृष भैया लॉ की पढ़ाई में अपना करियर नहीं बनाना चाहता, लेकिन दादीसा और उसका बाप यानी फूफा सा उसे इंटर्नशिप दिलाने के पीछे पड़े हैं। अब कृष की जगह पर चारू इंटर्नशिप के लिए ऑफिस पहुंच जाएगी। अब चारू की मदद करने के लिए वैसे तो अरमान को जाना था, लेकिन वो रूही को डॉक्टर को दिखाने के चक्कर में जा नहीं पाया। अब चारू अरमान का इंतजार करती रहेगी, लेकिन वो आएगा नहीं। अब दादीसा चारू को देखकर काफी गुस्सा हो जाएगी और उसका सीवी भी फाड़ देगी। साथ ही कहेगी कि पोद्दार परिवार की लड़कियां घर से बाहर निकलकर नौकरी नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ सीरियल में फूफा सा घर जाकर कृष की धुनाई कर देंगे, साथ ही कृष की जमकर कुटाई भी होगी। अब ऐसे में अभीरा खुद को रोक नहीं पाएगी और कृष के साथ खड़ी हो जाएगी। अब अभीरा दादीसा और फूफा सा दोनों से कृष के लिए लड़ेगी। अब दादीसा भी अभीरा पर जमकर चिल्लाएगी, लेकिन अरमान अभीरा का साथ देता दिखाई देगा। साथ ही वो पूरे परिवार के खिलाफ जाकर अपनी बहन चारू को लेकर खड़ा हो जाएगा। अब अभीरा की पढ़ाई पर भी सवाल खड़ा होगा, लेकिन अभीरा अपने लिए रास्ता खुद खोज लेगी। लेकिन रूही उसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अरमान ऐसा होने नहीं देगा। गुम है किसी के प्यार में समृद्ध और सभी के बीच का युद्ध होने वाला है। समृद्ध सभी के सामने सारा सच बकने वाला है कि वो परिवार को मारना नहीं चाहता था, लेकिन ईशान की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। वहीं दूसरी तरफ सुरेखा को ईशान की चिंता हो रही है, क्योंकि वो सभी के करीब है और सुरेखा को लग रहा है कि सभी को सहारा देते देते वो कहीं सभी का ही ना हो जाए। आज होता ये है कि सभी समृद्ध की जान लेने की कोशिश करेगी। अब समृद्ध से बदला लेने के लिए सभी पुलिस थाने में पहुंच जाएगी और समृद्ध पर गोली तान देगी। अब ईशान सभी को ऐसा करने से रोक देगा, लेकिन समृद्ध बताएगा कि ईशान की वजह से ही पूरे परिवार की जान गई है। अब ये बात जानकर सभी पहले तो चौंक जाएगी, लेकिन ईशान सभी को समझाएगा कि बदले की आग में तुम किसी का खून नहीं कर सकती और तुम हैवान तो हो नहीं। अब ईशान दोबारा सभी को सच बताने का फैसला लेगा, लेकिन बेचारा फिर बताते बताते रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रीवा समृद्ध से मिलने अस्पताल पहुंच जाएगी। अब रीवा ईशान को दिलासा भी देगी, लेकिन रीवा इसके साथ ये फैसला करेगी कि वो सभी को भी अपने साथ भोसले हाउस ले जाएगी। अब रीवा की यही गलती उस पर भारी पड़ने वाली है।
अब परिवार की मौत के बाद सभी डिप्रेशन में चली जाएगी। अब सभी की जान बचाने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए ईशान उससे शादी करने का फैसला लेगा ताकि उसका गिल्ट कम हो सके। अब ईशान परिवार को बिना बताए ही सभी के साथ 7 फेरे ले लेगा। अब शादी करके ईशान अपने घर तो पहुंच जाएगा, लेकिन ये खबर सुनते ही रीवा का दिल टूट जाएगा और बेचारी रीवा ईशान के इस फैसले से सुसाइड करने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जाकर अभी कर लीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।